नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड में हूं आपके साथ राघवेंद्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव से आपको खबर बता दें, क्योंकि अब हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गए, क्योंकि घड़ी में बज गया है 6। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी थी, शाम 6 बजे तक की वोटिंग हो रही थी। 90 सीटों पर वोटिंग, 5 बजे तक 61% मतदान हुए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव से, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग समाप्त हो गई है, मतदान खत्म हो गया है। 90 सीटों पर वोटिंग, 5 बजे तक 61% मतदान। ईवीएम में बंद प्रत्याशियों की किस्मत, 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी आपको ये खबर बता रहे हैं, जब नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे तो साफ हो पाएगा। लेकिन आज शाम 5 बजे तक 61% मतदान हुए हैं। आपको बता दें हरियाणा में विधानसभा की 90 पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, चूंकि 5 बजे तक जिलों के मुताबिक 61% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा वोटिंग 63 पर यमुनानगर, उसके बाद मुस्लिम बाहुल्य नूह में 60.6% और कैथल में 60.4% वोटिंग हुई है। सबसे कम वोटिंग की अगर बात करें तो 44.2% फरीदाबाद में हुई है। रिजल्ट अक्टूबर को आएगा। आपको नूह में वोटिंग के दौरान 3 जगह बवाल हुआ। इनेलो, बसपा और निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच पथराव हो गया। पथराव में 2 लोग हुए हैं। बवाल को देखते हुए चंदेनी, ख्वाजा कला और गुलालता में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। डीएसपी सुरेंद्र भी गांव का दौरा करने पहुंचे थे। तो अक्सर चुनावों में झड़प देखने को मिलती है, और इसी बीच विधानसभा के चुनाव में भी आज चाहे वो नूह हो चाहे हिसार, झड़प की तो सामने आई। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि सियासी संग्राम में जब ईवीएम 90 विधानसभा सीटों प्रत्याशियों की किस्मत आज बंद हुए, 5 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, 61.0% की वोटिंग जो है वो दर्ज की गई है। 90 सीटों पर वोटिंग, 5 बजे तक 1% का मतदान। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग खत्म। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर जजपा और इंडियन नेशनल लोकदल ने मतदाताओं को लुभाने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले ढेर वादे किए थे, और उन्हीं वादों के आधार पर जब पार्टी मैदान में थी, जब पार्टी सियासी संग्राम में थी, उन तमाम वादों को आधार बनाकर हरियाणा की जनता ने आज ईवीएम में तमाम प्रत्याशियों की किस्मत को लॉक कर दिया है। और जब यह किस्मत का पिटारा को खुलेगा, तब साफ तौर पर यह तय हो पाएगा कि हरियाणा नया चौधरी कौन होगा। हरियाणा विधानसभा से जो ये खबर बता रहे हैं, तो चलिए आज दिन भर खास रहा हरियाणा चुनाव में, क्या कुछ ग्राफ चुनाव को लेकर, किस तरह से झड़प की तस्वीरें सामने आई, इन तमाम के साथ न्यूज रूम से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके होते हैं ब्रिजेश जी हमारे साथ। ब्रिजेश जी, क्या रहा आज पूरे दिन भर, जिसका इंतजार हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आप लगातार ग्राउंड पर भी थे, आखिरकार वो आज दिन आया जब आज रिजल्ट की अब तस्वीरें देखने को मिलेंगी 8 अक्टूबर को। लेकिन उसके पहले जब आज ईवीएम में 90 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के किस्मत लॉक हुए, ग्राफ जो निकल कर आया है 61% का ओवरऑल, इसके अलावा क्या क्या आज की दिन भर की तस्वीरें रहीं, कहीं कहीं झड़प की तस्वीरें देखने को मिली, विस्तार से इस पर जरा सा दर्शकों को बताएं। राघवेंद्र, ये ग्राफ जो है वो और बढ़ेगा। 5 बजे तक के आंकड़े हैं, और अभी कई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर मतदाताओं की भीड़ है, खासतौर से ग्राम की अगर बात करें तो वहां पर अभी भी मतदान जारी है। हालांकि 90% पोलिंग बूथ पर खत्म हो चुका है, लेकिन फिलहाल 10% पोलिंग बूथ ऐसे हैं इन इलाकों से आते हैं जहां मतदान अभी भी जारी है। मुझे लगता है कि और भी ज्यादा 2 या 4 तक ये मतदान प्रतिशत जो है वो ज्यादा बढ़ सकता है। एक और अपडेट राघवेंद्र ये कि सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो यमुनानगर में हुई है। यमुना, मेवात और कैथल में सबसे ज्यादा 61% लगभग वोटिंग हुई है। और सब वोटिंग की बात करें तो वही महानगर सिटीज हैं, चाहे वो गुरुग्राम की नहीं या फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद सीट की बात करें, और ग्रामीण क्षेत्र की सीटों की बात करें तो ये तमाम इलाके दिल्ली से लगे हुए हैं। और इन सीटों पर सबसे कम मतदान, 50% से भी कम मतदान जो है वो शहरी क्षेत्रों में हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ जनता ने कम रुझान दिखाया है मतदान के लिए, लोकतंत्र में भागीदारी नहीं ली है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की जनता या छोटे इंटीरियर जिले जो है वहां की जनता जागरूक नजर आई है मुकाबले में महानगरों के। पहला ट्रेंड तो ये है कि वोटिंग प्रतिशत शहरों में कम, गाँव में ज़्यादा हुआ है, और दूसरा ट्रेंड ये है कि ओवरऑल वोटिंग इतना नहीं हुआ है। 70-72% की उम्मीद थी, लेकिन 60% के आसपास वोटिंग प्रतिशत रहना
कहीं ना कहीं ये बीजेपी को सियासी फायदा देता है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ अगर सत्तासीन पार्टी वोटिंग तो वो खुलकर वोट करने के लिए मतदाता आते हैं, ज़्यादा से क्रोश का वोट होता है और वो वोटिंग परसेंट है। तो लगता है कि यहाँ पर बीजेपी का खतरा जो है वो टलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि स्पष्ट तौर पर कहा नहीं जा सकती किस और रुझान होगा, लेकिन विजय ना होगा कि बीएसपी की जिस तरह से एंट्री हुई थी, केजरीवाल भी जेल से बाहर आए थे चुनाव से पहले, तो ये दोनों क्यों हैं, ये कहाँ किस तलक जाते नजर आएंगी? बिल्कुल, देखिए लगभग 82 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे आम आदमी पार्टी ने, बीएसपी ने उम्मीदवार उतारे थे, कई सीटों पर 32 से ज़्यादा सीटों पर बीएसपी लड़ रही। तो दोनों ही मामलों में हालांकि बहुत ज़्यादा वर्चस्व नहीं देखा गया। 10-12 सीटें ऐसी हैं राघवेंद्र जहां पर ये जो सियासी दल, चाहे वो जेजेपी एएसपी का गठबंधन हो, आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी हो, एलजेपी हो, ये तमाम जो दल हैं इनके जो उम्मीदवार थे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासतौर से बीजेपी को, या फिर सिटिंग एमएलएस की जो सीट थी उसको नुकसान सीधा पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन छोटे दल इस बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे या नहीं निभाएंगे ये रिजल्ट पर तय करेगा। लेकिन कैसी थी जहां निर्दलीय उम्मीदवार खासतौर से जो कांग्रेस और बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे, वे खासी मुश्किलें दोनों ही दलों की बढ़ाती हुई नजर आ रहे हैं। स्पष्ट रुझान कहीं भी अब तक नहीं दिखा है, लेकिन जब पोल वोटिंग प्रतिशत राघवेंद्र सामने आएगा तो जरूर कुछ निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा कि किस ओर ये रुझान जा रहा है। और इंडिया हेड 8 बजे भी अपने स्पेशल महाकवरेज के दौरान ये बताएगा जो तमाम एग्जिट पोल्स हैं वो क्या कह रहे हैं और हरियाणा में आखिर किसकी सरकार बनती हुई रुझानों में नजर आ रही है। जैसे आपका पुनः रुख करते हैं, इसी बीच कुमारी कुछ प्रतिक्रिया दी है, वो दर्शकों को सुनाते हैं। मेरी बात भी हुई उनसे और वो बता रही हैं कि उनको काफी वहां पर तंग किया गया और काफी देर से कोई कभी उनको हाथ लगा रहे थे, कोहनी मार रहे थे, मंच से हटाना चाह रहे थे। और जो वीडियो में भी हमने देखा, फिर मैंने उनसे पुष्टि की है इस बात की, तो उन्होंने कहा कि उनके साथ बहुत इस तरह से मिस हुआ है। और बात यह है कि आज के दिन अगर ऐसा होता है एक महिला के साथ, राजनीति में या कहीं भी बड़ी मेहनत करके जो उभर कर आती हैं, मौका मिलता है थोड़ा बहुत, और ऐसे बर्ताव का सामना करना पड़े, तो इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है, इससे ज्यादा निंदनीय बात क्या हो सकती है। तो कुमारी सलजा को हम सुन रहे थे। चलिए रुक करते हैं, फिर से ब्रजेश जी आपके पास आते हैं और समझना चाहेंगे आपके जिस तरह से झड़प की बात कर रही थी, महिलाओं से बदतमीजी की बात कर रही थी सलजा, लेकिन सुबह आज बयान दे रही थी, आज चुनाव से पहले वोटिंग शुरू हुआ, वोटिंग करने के बाद सलजा ने कहा कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री की दावेदारी में वो सबसे अव्वल है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ से दावेदारों की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ सैलजा और हुड्डा के बीच थी, किधर जाकर टिकेगी ब्रजेश? देखिए, टिकट बंटवारे की बात करें, तमाम चुनावी रणनीति बनाने की बात करें, इलेक्शन कैंपेनिंग कमेटी करें, तमाम चीज़ों में अब तक तो हुड्डा की ही चलती देखी आई है। यही वजह रही कि टिकट बंटवारे में जब पूरे टिकट की जो लिस्ट दी थी, लगभग वो टिकट चाहती थी कुमारी शैलजा और उनके गुट को करीब 12 टिकट ही मिल सके, बाद वे लगातार नाराज थी और यही नाराजगी की वजह से वो बैठी हुई थी। प्रचार उन्होंने नहीं किया। टाइम पे राहुल गांधी ने उनको मतदान के 6 दिन पहले ही वे घर से बाहर निकली, उन्होंने प्रचार, हालांकि प्रचार उन्हीं सीटों पर किया जहां टिकट मिले थे या उनके समर्थक मैदान में थे। तो कहीं ना कहीं ये जो गुटबाजी है हुड्डा शैलजा के बीच ही नहीं है, ये ग्राउंड पर भी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को भी की गई है। ये सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को पहुंचा सकती है। इनकम्बेंसी की बात कर रही थी, लगातार जनता के बीच माहौल को भाप रही थी कांग्रेस, लेकिन एकजुटता का संदेश नहीं दे सकी, एक विकल्प नहीं दे सकी, लोगों को ये भरोसा नहीं दे सकी कांग्रेस के अगर बीजेपी सत्ता से जाती है तो कांग्रेस किस एकजुटता के साथ सरकार चलाएगी या नहीं चला पाएगी, इसमें मुझे थोड़ा संशय नजर आता है। हालांकि बीजेपी में ये दिक्कतें हैं, लेकिन कांग्रेस में सार्वजनिक झगड़े आम है और यही चीज हरियाणा के चुनाव में देखी गई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रजेश जी। आपका पुनः अगर रुख करना होगा इसको करेंगे, लेकिन इस बीच नायब सैनी का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है, हम दर्शकों को सुनवाते हैं। देखिए, कांग्रेस के कल्चर के अंदर है, कांग्रेस के डीएनए के अंदर है ये किसी का सम्मान ही नहीं करते, महिलाओं का सम्मान नहीं करते, ये दलित समाज का सम्मान नहीं करते, बीसी समाज का सम्मान नहीं करते, ये युवाओं का सम्मान नहीं करते, ये गरीब व्यक्ति का सम्मान नहीं करते। इनके तो डीएनए के अंदर है ये तो वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस का स्टेज के ऊपर जिसपे दीपेंद्र हुड्डा जैसा वरिष्ठ नेता हो और वो वरिष्ठ नेता एक महिला के साथ छेड़छाड़ वो करता हो,
अगर एप्लीकेशन कोई देगा जरूर कार्रवाई करवाएंगे, कोई बख्शने का सवाल ही नहीं है। चलिए, संदीप शर्मा हरियाणा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, क्या कुछ रहा आज दिन भर हरियाणा में, कैसी तस्वीरें रही, क्या कुछ ग्राफ कह रहे हैं? ग्राउंड पर आप होंगे, कितनी प्रतिशत महिलाएं और युवा जो होते हैं वो साइलेंट वोटर्स के तौर पर सामने नजर आते हैं? क्या कुछ आज पूरी तस्वीर रही दिन भर की हरियाणा में? जी देखिए यादवेंद्र, आज जो है हरियाणा में एक दो कोई छोटी मोटी घटनाओं को लेकर जो है बात की जाए तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है हरियाणा में जो है इस बार विधानसभा चुनाव हो गया है। कहीं ना कहीं भी जो है ईवीएम को हैक को लेकर जो इल्जाम लगते रहे वो भी कुछ ऐसा नहीं आया, गड़बड़ी का मामला सामने नहीं आया। और जो है कहीं भी अभी कुछ देर पहले जो है सचिव TVSN प्रसाद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई अभी चंडीगढ़ में, तो उन्होंने भी ये चीज क्लियर कर दी है कि अभी तक जो है करीब करीब 52% से अधिक जो है चुनाव हो चुका था, मतदान हो चुका था। और उनको अभी कुछ लोग जो मतदान केंद्र में अभी भी हैं, जो 6 बजे तक जो जिनको अंदर नहीं लिया गया था, वो 70% से अधिक या 70% तक के जो है मतदान की उम्मीद की जा रही है, ऐसा कि जो है मुख्य सचिव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है बताया था। और जो है अभी अगर कुछ बात करें, एक दो छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं जहां पर कुछ कार्यकर्ताओं के बीच हटाने की जो घटनाएं हुई थी, वो एक मामूली था जो चुनाव के दौरान अक्सर हो जाता है। तो अगर बात करें अगर हम पंचकुला की, तो पंचकुला में जो है करीब इस बार थोड़ा सा वोटिंग को लेके मतदान में जो है संख्या कम देखी गई है। करीब जो है 53% के आसपास जो है 53% के आसपास वहां पर पोलिंग हुई है। वहीं अंबाला में बात करें तो वो भी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि 1-2% उससे भी थोड़ा इजाफा हुआ है, तो 55-55% के आसपास वहां भी हुआ है। तो ओवरऑल जो है हरियाणा में जो प्रतिशत जो जाएगा, जैसे कि अभी पोलिंग बंद हो गई है 6-6:15 के, उसके बाद जो आंकड़े आएंगे तो कहीं ना कहीं 60 और 65% के आसपास जो है आंकड़े जाएंगे मतदान के जो है। ठीक है संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव, और आज चुनाव का जब दिन था तो शाम 5 बजे तक जो आंकड़े सामने निकल कर आए, लगभग 61% तक का मतदान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज्यादा वोटिंग की बात करें तो 30% का दान है वो यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र, के बाद मुस्लिम बाहुल्य नून 60.6% से। हालांकि झड़प की भी खबरें, साथ ही साथ कार में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच भी, समर्थकों के बीच झड़प की खबर सामने आई। विनेश फोगाट के से उनके विधानसभा से खबरें आई कि कहीं ना कहीं जबरदस्ती वहां जो है बूथ कैप्चरिंग की जा रही। इस तरह की तमाम खबरों के बीच आज पूर्णतः हरियाणा विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ। अब देखना होगा कि 8 अक्टूबर को जब नतीजे आते हैं तो किसके सर पर हरियाणा का ताज सजता है।